सास का गार्डनिंग शौक। सास गार्डनिंग का शौक रखती है और बहू उसे अजीब तरीके से फॉलो करती है। कहानी का आरंभ। गांव के छोटे से घर में, जहां एक तरफ रंगीन फूलों से सजा हुआ बगीचा था, वहीं घर के अंदर की एक कहानी भी थी। यह कहानी थी माया और उनकी बहू राधिका की। माया को गार्डनिंग का बहुत शौक था। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वह अपने बगीचे में चली जाती, जहां वह अपनी पंक्तिबद्ध पत्तियों को सींचने, फूलों को छांटने और उगते पौधों को सहलाने में खो जाती थी। यह उसका शांति का पल था। गार्डनिंग उनके लिए न केवल एक शौक था, बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जिसमें वह खुद को खो सकती थीं। राधिका, माया की बहू, दिल्ली से आई थी और गांव में नया आकर बसने की कोशिश कर रही थी। उसे गार्डनिंग के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। लेकिन माया का गार्डनिंग से प्यार देखकर राधिका ने तय किया कि वह अपनी सास का अनुसरण करेगी। हालांकि उसका तरीका बहुत अलग था। वह गार्डनिंग को अपनी सास की तरह सही तरीके से नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी वह कोशिश करती रहती थी। माया और राधिका की पहली मुलाकात। पहली बार जब राधिका ने माया से गार्डनिंग के बारे में पूछा था, तो माया ने बहुत प्यार से समझाया, बिल्कुल बेटा, गार्डनिंग में बहुत धैर्य और समझदारी चाहिए। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। राधिका ने सिर झुका लिया था और कहा था, जी माँ, मैं भी चाहती हूँ कि घर के आंगन में भी सुंदर फूल खिलें। माया ने राधिका को बहुत सारा ज्ञान दिया। वह जानती थी कि राधिका को गार्डनिंग में कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वह उन्हें हर पहलू सिखाने के लिए तैयार थीं। माया ने राधिका को छोटे छोटे पौधों की देखभाल और उगाने का तरीका बताया। हर दिन वह राधिका के साथ बगीचे में काम करती और राधिका उनका अनुसरण करती। हालांकि राधिका का तरीका थोड़ा अलग था। वह उगने वाली जड़ी बूटियों को ज्यादा समय देती, फूलों को कम महत्व देती, और जब माया उन्हें गुलाब या कमल के पौधों को छूने के लिए कहती, तो वह उलझ जाती और सोचने लगती, क्या ये इतना जरूरी है? राधिका का तरीका। राधिका ने गार्डनिंग की शुरुआत तो माया से की थी, लेकिन जल्द ही उसने अपनी तरह से इसे करना शुरू कर दिया। माया जो पौधों को पूरी देखभाल और प्यार से सींचती, राधिका कभी कभी उन्हें जल्दी जल्दी पानी दे देती, कभी कभी पौधों की जड़ें गहरी खोद देती। वह अपनी सास के तरीके को सही नहीं मानती थी, और शायद यही वजह थी कि बहुत से पौधे मुरझाने लगे। एक दिन माया ने राधिका को देखा जब वह गार्डन में अपने तरीके से काम कर रही थी। वह बहुत जल्दी जल्दी पौधों को पानी दे रही थी और फूलों को तोड़ने में भी लगी थी। माया ने धीरे से राधिका को पुकारा, बिटिया, यह तरीका ठीक नहीं है। पौधों को तसल्ली से देखना चाहिए। तुम देखो, फूलों को तोड़ने से पहले उनका आकार देखो। राधिका थोड़ी झुंझलाई हुई थी। माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि आपकी तरह धीरे धीरे गार्डनिंग करना बहुत मुश्किल है। क्या सच में इतने सारे नियम जरूरी हैं? माया मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल। गार्डनिंग का मतलब सिर्फ पौधों को उगाना नहीं है, यह समझना है कि हर पौधे की अपनी जिंदगी और अपनी जरूरतें होती हैं। अगर तुम उनका ख्याल रखोगी तो वही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। राधिका ने कुछ सोचा और फिर सिर झुका लिया। माँ, मैं कोशिश करूंगी। राधिका का बदला। समय के साथ राधिका ने माया के तरीके को थोड़े थोड़े अपनाना शुरू कर दिया। वह अब धीरे धीरे पौधों को सींचने लगी और ध्यान से उनके आसपास की मिट्टी को देखती। लेकिन वह फिर भी कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करती रहती। एक दिन उसने माया के बगीचे में कुछ पौधे जोड़े जो उसने कभी पहले नहीं देखे थे। वह चाहती थी कि बगीचे में और भी विविधता हो। माँ, मैंने कुछ नए पौधे लगाए हैं, देखिए, राधिका ने खुश होकर माया को बताया।
माया ने उन पौधों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, ये तो बहुत अच्छे पौधे हैं। पर याद रखना, हर पौधे को उसी तरह से देखभाल की जरूरत होती है। राधिका ने माया की बात को माना और धीरे धीरे उसकी गार्डनिंग की शैली में बदलाव आया। अब वह न केवल पौधों को पानी देती थी, बल्कि उनके साथ समय बिताती थी, उनकी बढ़त को देखती और उनका ख्याल रखती। माया ने भी राधिका की मेहनत को सराहा और उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। समाप्ति। एक दिन माया ने राधिका से कहा, तुम अब बहुत अच्छे गार्डनर बन गई हो। अब तुम जानती हो कि गार्डनिंग सिर्फ हाथों का काम नहीं है, यह दिल से किया जाने वाला काम है। राधिका ने सिर झुका लिया और कहा, आपकी वजह से माँ, मैं यह सब समझ पाई। माया और राधिका का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। दोनों के बीच का बगीचा अब न केवल फूलों से सजा था, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई खुशबू फैल गई थी। गार्डनिंग ने न केवल बहू को सास से जोड़ने का एक तरीका दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि प्यार और समझ से कोई भी रिश्ते में सुधार ला सकता है। यह कहानी एक छोटे से बगीचे की थी, लेकिन इसके अंदर सास और बहू के रिश्ते की गहरी बात छिपी हुई थी। माया और राधिका का गार्डन अब न केवल उनका घर, बल्कि उनका आत्मसम्मान और प्यार भी बन चुका था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।